नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सभी के लिए आपस में जुड़ने का। यहाँ हम आध्यात्मिक विषयों पर बात कर सकते हैं या किसी का कोई प्रश्न हो आध्यात्मिक से संबंध तो उस पे भी हम यहाँ चर्चा करते हैं। अगर किसी को कुछ लिखना है तो वो यहाँ टाइप करें या अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात कह सकते हैं। तो कुछ प्रश्न पहले से आए हुए थे, उनको मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। पहला जो सुझाव था योगेश का और प्रश्न था कि सिद्धियाँ क्या हैं? क्या ज्ञान मार्ग पर सिद्धियाँ प्राप्त करना संभव है? देखिए सिद्धियाँ जो है वो इसकी जो परिभाषा है वो 2-3 तरह से आती है। एक ये कि किसी चीज़ में कुशलता हासिल हासिल कर लेना, उसको भी सिद्धि कहते हैं। या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो विशेष कोई शक्ति आपके पास आ जाना। तो ज़्यादातर सिद्धि की परिभाषा इसी तरीके से की जाती है कि कोई विशेष शक्तियाँ या ऐसी पावर्स किसी के पास हैं, जिससे कि वो ऐसा कुछ कर सकता है जो बाकी लोग नहीं कर सकते। तो उनको साधारणतः सिद्धि कहा जाता है। परंतु सिद्धि के कई अर्थ निकलते हैं। एक ये भी है कि कौन अपने में सिद्ध है, जैसे कि सिद्ध महापुरुष कहा जाता है, तो सिद्ध से ही सिद्धियाँ निकलती हैं। तो सिद्ध जो है यानी कि जिसने अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर ली है, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, उसको सिद्ध कहते थे। परंतु धीरे-धीरे इसकी परिभाषा में थोड़ा परिवर्तन आया और सिद्धियाँ उनको माना जानने लगा कि जो कोई विशेष शक्ति या विशेष कुछ किसी के पास कुछ ऐसा करने की संभावना जो बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। तो 2 तरह की सिद्धियाँ होती हैं इस परिभाषा के उपलक्ष्य में कि पहले होती है परासिद्धि और अपरासिद्धि। तो पहले हम अपरासिद्धि की बात करते हैं। तो अपरासिद्धि का अर्थ होता है कि जो 5 भूत हैं, जो ये वस्तु, ये जगत, ये संसार जो दिख रहा है भौतिक या फिर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो 4 आपके सूक्ष्म रूप हैं चित्त के। इन सब को इन सब का प्रयोग करके कुछ कर पाना। जैसे कि अष्ट सिद्धियाँ कही गई हैं या 16 सिद्धियाँ भी कही गई हैं। जैसे आप अनेकों सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। पतंजलि योग सूत्र में भी उनका वर्णन है कि धारणा, ध्यान, समाधि जब इन तीनों को मिला देते हैं तो संयम कहा गया है। तो किसी चीज़ पे संयम करने से वो हासिल हो जाता है। तो उसकी बहुत विधियाँ बताई गई हैं कि कैसे ये हासिल किया जा सकता है और क्या तरीका है सिद्धियों को प्राप्त करने का। पर हम ज्ञान मार्ग के उपलक्ष्य में देखेंगे तो वैसी सिद्धियाँ कोई उपयोगी नहीं है जिनको अपरा सिद्धि कहते हैं। फिर भी जानकारी के लिए ये हम लोग समझ लेते हैं कि सिद्धियाँ जो अपरा सिद्धियाँ हैं वो किस तरह की होती हैं। जैसे हनुमान जी की को कई सिद्धियाँ प्राप्त थी और उनमें ये शक्ति थी कि वो दूसरों को भी इस तरह की सिद्धियाँ दे सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो उसमें अपने शरीर को भारी कर लेना, बहुत हल्का कर लेना, अदृश्य कर लेना, हवा में उड़ने की शक्ति प्राप्त होना, एक जगह से दूसरी जगह पे कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। किसी के मन की बात को जान लेना, इस तरह से सूक्ष्म सिद्धियाँ भी होती हैं और आप जो चाहते हैं वैसा प्रकट हो जाए। तो ये सब अपरा सिद्धियाँ हैं जो कि संसार में या मन के क्षेत्र में काम कर सकती हैं और इसके पीछे पूरा एक विधि है, एक तरीका है कि कैसे इसको प्राप्त करना चाहिए या किया जा सकता है। पर ये सब निरर्थक हैं। एक मेरे को छोटा-सा वाक्य या कहानी याद आती है, पता नहीं कुछ दिन पहले ही कहीं से सुनी थी कि कोई एक व्यक्ति था, उसने बहुत कड़ी तपस्या करी और एक सिद्धि प्राप्त कर ली। जैसे कि शायद 5-6 साल, 8 साल, 10 साल और सिद्धि क्या थी कि वो अपने मुँह से बिना कुछ किए आग उत्पन्न कर सकता था। तो बहुत खुश हुआ कि देखो मैंने सिद्धि प्राप्त की है। परंतु वो एक गुरु के पास पहुँचा, तो उनसे बोला देखिए अपना अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए कि देखिए मैंने सिद्धि प्राप्त की है। तो गुरु हँसने लगे कि ये क्या सिद्धि प्राप्त की तुमने? इसके लिए 8 साल की क्या आवश्यकता है? ये माचिस लो और इससे तो ऐसे ही काम हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि ऐसी सिद्धियों के पीछे सिद्ध लोग नहीं भागते हैं। उनकी उपस्थिति में सिद्धियाँ उत्पन्न होती हैं। तो यदि आप सिद्धियों के पीछे भाग रहे हैं तो बहुत 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 संभावना है कि आप भटक जाएँगे।
और जो सिद्ध महापुरुष लोग होते हैं वो सिद्धियाँ उनके पीछे भागती है। तो दोनों में बहुत भेद है कि आप सिद्धियों को कितना महत्व देते हैं। और ज्ञान मार्ग के संदर्भ में जो सिद्धियाँ हैं, उनको हम कह सकते हैं परासिद्धियाँ। वैसे तो किसी भी अध्यात्म के मार्ग पे यही परिभाषा आएगी परासिद्धियों की, परंतु ज्ञान मार्ग के उपलक्ष्य में थोड़ा ज़्यादा तार्किक है, मतलब ज़्यादा संबंधित रखती है उससे कि परासिद्धियों का अर्थ है कि ऐसी सिद्धियाँ जो 5 तत्व मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इन सब से कोई संबंध नहीं है। इसके परे आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो सहायक हैं, वो सिद्धियाँ। तो अगर आप देखें, अगर आप सोचें और थोड़ा-सा ध्यान से चिंतन मनन करेंगे, तो बहुत आसानी से आपको दिख जाएगा कि अभी इसी क्षण आपके पास अनेकों सिद्धियाँ उपलब्ध हैं। सबसे बड़ी सिद्धि तो मानव शरीर में अगर आप हैं, जो कि अब सुन रहे हैं तो है ही, तो मानव शरीर में आते ही बहुत सारी सिद्धियाँ उपलब्ध हो जाती हैं, जो बाकी शरीरों में या बाकी जीवों में नहीं है। तो शुरुआत करते हैं जैसे कि सबसे पहली सिद्धि है जो है बहुत महत्वपूर्ण, जिसको हम मानते ही नहीं है कि वो सिद्धि है, वो है ध्यान की सिद्धि। ध्यान का अर्थ होता है कि किसी एक जगह पर आप ध्यान लगा सकें और बाकी सब जगह से उसको हटा कर के। फिर चाहे वो कोई स्थूल वस्तु हो या थोड़ा सूक्ष्म हो जैसे कि साँस या कल्पना, विचार, कोई ध्वनि, इस तरीके से जब अनन्य ध्यान जिसको कहते हैं कि बाकी जगह से उस ध्यान हटा कर के एक जगह आपने स्थिर कर लिया या एकाग्रता एक जगह लेके आ गए, तो उसको ध्यान कहते हैं। अब ध्यान एक बहुत बड़ी सिद्धि है कि आप इस क्षण कहीं पर भी अपना ध्यान ले जा सकते हैं और कहीं से ध्यान हटा भी सकते हैं। उस कौशल को, उस कुशलता को हमने कभी बहुत सीरियसली नहीं लिया। उसको कभी हमने उतना उस पे ध्यान नहीं दिया कि ये क्या कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ध्यान के बिना तो ज्ञान मार्ग पे बिल्कुल भी कोई संभावना नहीं है प्रगति की। वैसे तो किसी भी मार्ग पे ध्यान आवश्यक है, पर ये वो वाला ध्यान नहीं है कि आँख बंद करके 1 घंटे बैठना है, ये वो ध्यान नहीं है। ये ध्यान है कि आप जहाँ चाहें वहाँ अपना ध्यान एकत्रित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सिद्धि है। फिर एक और सिद्धि है भूलने की सिद्धि। इसको आप लोग बोलेंगे सिद्धि कैसे? अगर आपको सब कुछ याद रहे पुराने जन्मों का, उससे पीछे जो जन्म हुए हैं अगर, जो स्मृति में अंकित है, तो पागलपन हो जाएगा। इस जीवन में भी जो याद भूलने की सिद्धि से ही आप खुश रह पाते हैं, प्रसन्न रह पाते हैं। फिर है क्षमा करने की सिद्धि। क्या ये सब में उपलब्ध है? केवल मनुष्य हैं जो क्षमा कर देता है, जो प्रगति कर जाते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान पे अपना एकाग्रता पे अपना जोर दीजिए कि वो सिद्धि को आप परासिद्धि के रूप में प्रयोग कर पाएँ ज्ञान मार्ग पे। फिर जो हो चुका है, उसको भूलना, उसको क्षमा करना, उसमें स्वयं खुद की गलतियाँ भी शामिल हैं। देखिए, मन जो है वो गलतियाँ करता रहेगा। मन को गलतियों करने से रोक नहीं सकते और गलती और क्या गलती है, क्या गलती नहीं है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये भी व्यक्ति स्वयं निर्धारित करता है और उसके बाद बोलता है कि ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। ये किसी और पे आप दोष लगा देते हैं कि उसको ये करना नहीं चाहिए था, गलती है उसकी। तो दूसरों को क्षमा करना और अपने आप को क्षमा करना, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने गलती नहीं की, मन ने गलती करी है। जब ये भेद समझ जाएँगे, तो गलतियों को भी आप देख पाएँगे कि हाँ, ये तो होती रहती हैं, चाहे किसी और से हुई है, चाहे मुझसे हुई है। तो ये भी एक सिद्धि है, क्षमा करना बहुत बड़ी सिद्धि है। और जब ये दोनों हो जाए, तो बुद्धि भी आप देखिए कितनी बड़ी सिद्धि है, जिस विवेक और बुद्धि और विवेक के प्रयोग से आप वो देख सकते हैं जो बाकी प्राणी नहीं समझ सकते। या बहुत सारे मनुष्य, ज़्यादातर मनुष्य वो नहीं देख पाते कि जो एक इस बुद्धि के प्रयोग से जब पुरस्कृत हो जाती है बुद्धि, तीक्ष्ण हो जाती है, तब देखा जा सकता है। तो बुद्धि भी एक बहुत बड़ी सिद्धि है। हम कहाँ मानते हैं इन सबको सिद्धियाँ, हम तो समझते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए तो वो सिद्धि है। वो सिद्धियाँ बेकार हैं, बिल्कुल बेकार हैं। उनका क्या अर्थ?
तो प्रज्ञा ने पूछा है परा और अपरा सिद्धि में क्या अंतर है और ये दोनों क्या है। शायद आपने थोड़ी देर से ज्वाइन किया, अभी अभी हमने वही बात करी कि अपरा सिद्धियां जो इस भौतिक जगत में या मन के स्तर पे प्रयोग में ली जाती है, कोई विशेष शक्तियों का उपयोग करने की क्षमता आना, उसको अपरा सिद्धि कहते हैं। और जो अध्यात्म मार्ग पे आपको अपने स्वरूप में मिलाने में सहायक होती है, उनको परा सिद्धियां कहते हैं। तो परा सिद्धि की हम बात कर रहे थे कि कैसे ध्यान एक सिद्धि है, फिर क्षमा करना, भूलना एक सिद्धि है, और अंत में नहीं, बहुत सारी सिद्धियां हर एक साधक अपने अनुसार देख सकता है कि उसके लिए क्या उपयोगी है, और उसी को सिद्धि माना जा सकता है। प्रयोग में जो आपको अपने स्वरूप में स्थिर होने में सहायता दे, बस वही सिद्धि है, इतना ही मान लीजिए। तो गलतियां माफ करना, क्षमा करना, एक तरीके से अपने अपने जो चेतना है उसको बढ़ा लेना, उसमें सब कुछ शामिल कर लेना। जैसे अनुभव करता है, अनुभव करता ही तो है, जो सूक्ष्म है वो स्थूल का अनुभव नहीं कर सकता। तो अभी भी जो अनुभव हो रहे हैं वो अपने आप को अपने ही अनुभव होते हैं, और वो एक ही है, दो नहीं है। तो मैं कह रहा था कि मन जो है वो गलतियां करता है, आप नहीं करते। इसको देखें, आप वो हैं जो साक्षी हैं। तो बुद्धि से ये जाना जाता है, इसीलिए बुद्धि को एक परा सिद्धि कह सकते हैं। फिर और आगे बढ़ेंगे तो चेतना या साक्षी भाव, अब ये सबसे ऊंची सिद्धि मानी जा सकती है ज्ञान मार्ग पे या किसी भी साधक के लिए। क्योंकि आपने जब अपने आप को नहीं पहचाना तो आप एक एक खजाने के ऊपर बैठे हैं और भीख मांग रहे हैं। उस तरीके से उपमा दी जा सकती है कि एक व्यक्ति है, उसको पता ही नहीं जहाँ पे वो बैठा है उसके नीचे थोड़ा सा खोदने पे ही खजाना एक बहुत बड़ा दबा हुआ है, और वो जिंदगी भर भीख मांगता रहा। तो ये कौन सी बुद्धि मानी है। तो साक्षी भाव वैसा ही है, एक तरह की औषधि है, एक तरह से कुंजी है सब चीजों की। वो सबसे ऊपर वाली परत है चित्त की, जहाँ पर कि मानव कभी भी जा सकता है, ये स्वतंत्रता है उसके पास कि जब मर्जी आए वो साक्षी भाव को देख सकता है। और जैसा गुरुजी ने अंग्रेजी के सत्संग में शायद कल या परसों कहा था कि गुरु जो है वो बोलते नहीं है, वो दिखाते हैं। वो बताते नहीं है, वो दिखाते हैं कि ये सत्य है, अपनी आंखें खोलो और देखो। उनको गुरु कहा जाता है या सदगुरु कहा जाता है, जो आपको अंधकार से रोशनी पे ले जाए। तो रोशनी आने से अंधकार कहीं जाता नहीं है। अंधकार, रोशनी ही अंधकार गायब हो जाता है एक तरीके से। तो अगर आप माया को देखते हैं और माया में ही आप ब्रह्मन के या आत्मन के या अब साक्षी के दर्शन करने लगे, तो माया माया नहीं रहेगी। प्रकाश जैसे फैल जाता है तो अंधकार रहता नहीं है, अंधकार का अस्तित्व नहीं रहता। वैसे ही आप अगर देखेंगे तो माया कहीं दिखेगी नहीं, फिर मैं ही रहूंगा। वो साक्षी भाव है। साक्षी भाव का अर्थ है कि मैं अनुभव करता हूँ या मैं साक्षी हूँ। जब ये ज्ञान में पुष्टि होती है तो उसको साक्षी भाव कहते हैं। और उसके लिए साधना श्रवण मनन और निधिध्यासन ही है ज्ञान मार्ग पे। तो एक बात श्रवण मनन निधिध्यासन में हमने पिछले सत्संग में भी बात की थी कि आप जो खाना खाते हैं तो वो मान लीजिए उसका चुनाव श्रवण है कि क्या आप सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, और उसको हजम करना, उस पर चिंतन करना, वो एक तरीके से मनन हो गया। जब संदेह सारे मिट जाते हैं और जब वो हजम होने के बाद खून बन करके आपके रग रग में दौड़ता है, वो है निधि ध्यासन। निधि ध्यासन का अर्थ होता है कि चेतना में रहना या साक्षी भाव में बने रहना। साक्षी भाव भी एक चित्त की परत ही है अंत में। तो उस पे और किसी समय में काफी थोड़ा आगे बात करेंगे। तो साक्षी भाव में रहना भी एक तरह की सिद्धि हो गई। अब ये जब हो गया तो तीसरा स्टेप है। पहला आप देखिए कि ध्यान को आप समझ लीजिए, वो एक सिद्धि है। दूसरा विवेक, ज्ञान, बुद्धि और साक्षी भाव में आ जाना। और तीसरा जो है वो आप मानिए कि मैं करता नहीं हूँ। इस चीज में स्थिति हो पाना कि अहम मिथ्या है, या मैं करता नहीं हूँ, या कोई करता नहीं है।
तो ये 3 चीज़ें एक साथ होंगी, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो परासिद्धि है। तो सिद्धियों पे जोर नहीं देना चाहिए, सिद्धियों के पीछे भागना नहीं चाहिए और फिर आप देखेंगे कि वो आपके पीछे भागती हैं। वो आपको वो सब दिला देंगी जो आप चाहते हैं। तो ये सिद्धियों की बात हुई, फिर योगेश ने ये भी पूछा था कि क्या ज्ञान मार्ग पर सिद्धियाँ प्राप्त करना संभव है? देखिए, संभावनाएँ तो सभी हैं, माया में सारी संभावनाएँ उपलब्ध हैं, परंतु उसमें कोई उसकी रुचि नहीं रह जाती ज्ञानी की। जो ज्ञान मिल जाता है, जिसको खजाना मिल गया, उसको क्या करना है सड़क पे पड़े हुए 2-4 रुपयों के पीछे नहीं भागेगा वो। जैसे कि किसी ने बहुत मिठाई अच्छी-सी चख ली, अब वो नीम के पत्ते नहीं खा सकता। कड़वी चीज़, करेला, नीम के पत्ते या कोई भी ऐसी चीज़ जो अच्छी नहीं है, वो कैसे खाएगा? जो घी खाता है, वो कैसे मैल में लिपटा हुआ कुछ खा पाएगा? तो ऐसे ही ज्ञानी है, वो जानता है कि मैं ही अनुभव करता हूँ, साक्षी हूँ और सब कुछ मुझ में है, मैं ही सब में हूँ। अब ये जिसने जान लिया, ये पूरा खेल जो है समझ का है। जैसे कि एक उदाहरण से समझिए कि जब आप स्वप्न देख रहे हैं, तो स्वप्न में आप एक देह पहले बनते हैं, फिर पूरा जगत बनता है स्वप्न का। सारी की सारी जो वस्तुएँ हैं, जो चरित्र हैं, जो कुछ घटनाएँ हैं, वो बिल्कुल वास्तविक लगती हैं। पर देह को आप पहले धारण करते हैं, फिर वो सब निर्माण होता है, निर्मित होता है, अचानक, ऐसा नहीं कि वो कहीं से आ गया। अब आप जागृत अवस्था में देखिए, वहाँ पे भी ऐसे होता है, पहले आप देह को जैसे ही नींद खुलती है, तो आप देह को पहले धारण करते हैं, फिर जगत उत्पन्न हो जाता है अचानक से। और जब जन्म होता है, तब भी ऐसा ही होता है, आपको अचानक पता चलता है कि मुझ में देखने की, अनुभव करने की क्षमता है। तो पूरा जगत एक साथ उत्पन्न हो जाता है। और निद्रा में ये तीनों नहीं रहते, ना देह रहता है, ना जगत, ना स्मृति, ऐसा लगता है और जो कि सही भी है क्योंकि विचार, मन, कुछ गतिविधियाँ वहाँ दिखती नहीं है। अब ये बताइए कि इन तीनों को बाँध के कौन रख रहा है? ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना जो इन तीनों को तीनों में था, क्योंकि स्वप्न का देह जागृत को नहीं देख सकता, जागृत का देह स्वप्न के देह को नहीं देख सकता और दोनों देह है नहीं जब निद्रा है। तो ये क्या हुआ? यही चमत्कार है। यही चमत्कार है कि एक चरित्र, एक एक व्यक्ति अपनी खुद की मिथ्या को देख सकता है। यही ज्ञान मार्ग है। यही यही हम कहते हैं सिद्धि है। तो यही सबसे बड़ी परासिद्धि है कि आप देख पाते हैं कि जो दिख रहा है, वो झूठ है और जो देख रहा है और जो दिख रहा है, वो 2 नहीं है। अगर ये देख लिया, तो क्या ये सिद्धि नहीं है? तो जो हमने बात करी, इन तीनों पे ध्यान रखिए, इनको जीवन में उतारिए कि ध्यान एक बहुत बड़ी सिद्धि है। फिर बुद्धि, विवेक, साक्षी भाव और अंत में कोई करता नहीं है, कोई भोगता नहीं है। मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ और साक्षी ही सब कुछ है। एक तरीके से क्योंकि अद्वैत कहा गया है, तो अस्तित्व का तत्व भी साक्षी है, मेरा तत्व भी साक्षी है। मेरा तत्व कहना भी क्योंकि यहाँ शब्दों शब्दों की सीमा है। एक और रूप से कहें कि ज्ञान मार्ग में अगर एक चीज़ समझ ली कि बुद्धि की जो सीमाएँ हैं या बुद्धि का उपयोग केवल इसलिए करना होता है कि बुद्धि से सब कुछ नहीं जाना जा सकता, अंत में बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा। अगर ये समझ में आ गया, तो बहुत आसान हो जाता है सब कुछ। एक सीमा के बाद बुद्धि जा नहीं सकती कि वो कैसे संभव है। ये कैसे संभव है कि एक चरित्र देख पाए कि पर्दा कैसा है। तो ये है, मतलब आप बुद्धि से नहीं जान पाएँगे ये क्या हो रहा है पूरा खेल। केवल आश्चर्य से या विस्मय से आप भर सकते हैं और इस विस्मय में ही पूर्णता है, इस विस्मय में ही आनंद है। तो हुआ जा सकता है वो, पर वो क्या है उसको शब्दों में बयान करना असंभव है। जैसे आप अभी सुन रहे हैं, तो अगर कान है, परंतु आप वहाँ नहीं हैं, तो आप सुन नहीं पाएँगे। तो आपका होनापन जो है वो कोई भी नकार नहीं सकता। आँखें हैं, आँखें मान लीजिए एक
आंखें हैं, पड़ी हुई हैं, पर वो देख रही है क्या? आंखें थोड़ी देखती हैं। और एक बड़ा विचित्र आश्चर्यजनक बात है कि अगर मैंने कुछ दिन पहले ही देखा कि ध्वनि जो है, अगर वो एक प्रेशर एनर्जी के रूप में है, मतलब तरंगे हैं, फिर वहां से वो कान में कुछ छोटे छोटे से बाल के समान छोटे पतले से कुछ होते हैं, वो हिलते हैं। फिर वहां से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत तरंगों में परिवर्तन होता है उनका। फिर स्नायु तंत्र के माध्यम से वो विद्युत जो है वो समझ लीजिए मस्तिष्क तक आता है। इसके आगे विज्ञान जो है वो फेल हो जाता है कि जो विद्युत है वो ध्वनि में कैसे बदलता है। ये कोई नहीं जानता आज तक। इस पे थोड़ा गूगल में भी सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये प्रक्रिया क्या है। तो वहां पे एक गैप है, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल वहां जाकर के ध्वनि में कैसे बदल गया। उसी तरीके से आप समझिए कि सारे ही जो इंद्रियों के द्वारा आया जाता है संकेत, वो जाकर के अंत में कभी विचार के रूप में, कभी संवेदना के रूप में कैसे प्रकट हो सकते हैं। ध्वनि, जो दृश्य है, तो जो स्थूल है, जो मैंने पहले भी कहा था, वो सूक्ष्म का अनुभव नहीं कर सकता, और सूक्ष्म जो है वो स्थूल का अनुभव नहीं कर सकता। दोनों को एक स्तर पे होना चाहिए। खासकर सूक्ष्म की अगर हम बात करें, तो जिस स्तर पे अनुभव हो रहे हैं वो अज्ञेय है। वहां बुद्धि नहीं जा सकती। बुद्धि कैसे कार्य करती है, बहुत विचित्र सी ये दुनिया है। तो विस्मय और आश्चर्य में बनना ही इसमें अच्छा रहता है। प्रज्ञा ने कहा है, विवेक और बुद्धि में क्या अंतर है? तो इसमें तीन चीजें होती हैं। पहले सूचना, जो कि इंफॉर्मेशन जो आपको इधर उधर से मिलती रहती है, वो जब आप अपने अनुभव और तर्क पे जांच लेते हैं कि हाँ ये सही है, तो आप कहेंगे कि ये बुद्धि या ज्ञान, ज्ञान प्रकट हुआ। उस ज्ञान के पीछे जो प्रक्रिया है वो बुद्धि है। और बुद्धि जो है वो गलत निष्कर्ष पे भी आ सकती है। और बुद्धि काम नहीं कर रही तो गलत निष्कर्ष पे आ जाएगी। काम कर रही है तो सही निष्कर्ष पे आएगी, सूचना को ज्ञान में परिवर्तन करने के लिए। पर विवेक है कि कहाँ पर आपको सूचना का प्रयोग करना है और कहाँ पर आपको ज्ञान का प्रयोग करना है। जैसे कि मैं अनुभव करता हूँ या कोई करता नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं शरीर नहीं हूँ। कि आप जाकर के कहीं पे किसी का कुछ गलत कार्य कर दें तो उसका माया में माया का प्रभाव आएगा। तो कहाँ पर आपको, ये विवेक है जो बुद्धि से परे है, कि कहाँ पर आपको सूचना का प्रयोग करना है, कहाँ ज्ञान का प्रयोग करना है। ये जो जानकारी है ये विवेक है। तो विवेक जो है वो सूक्ष्म होता है बुद्धि से। बुद्धि जो है वो एक तरीके से संग्रह करती है जो ज्ञान है और सूचना है, उनको जोड़ना, आपस में संबंध बनाना, वो सब बुद्धि का कार्य है। तो राजीव ने कहा है, ज्ञान मार्ग पे सबसे बड़ी सिद्धि मिलती है पूर्ण हो जाने की सिद्धि। ऐसे पूर्ण आप पहले से हैं, सिद्ध हैं, सिद्ध है, नहीं तो यहाँ होते ही नहीं। जी, आपने सही कहा। शायद हमने पिछले सत्संग में भी ये बात करी थी कि सिद्धियां जो पूर्णता है वो पहले से ही है। और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि मनुष्य जीवन मिला, फिर ज्ञान मार्ग मिला, गुरु मिले। तो भाग्यशाली तो हैं ही। आप सिद्ध हैं तभी तो यहाँ पर है। और आखिर में देखा जाए तो केवल पूर्णता है, केवल अद्वैत है, केवल आनंद है। तो उसमें कौन सी सिद्धि के पीछे भागना, क्यों इधर उधर भटकना। इस पे थोड़ा विचार कीजिए। या अभी भी किसी और का कोई मत है सिद्धियों के बारे में कि ये सिद्धियां होती हैं या और भी कुछ सिद्धियां हो सकती हैं, या आपका क्या अनुभव है, उसको जरूर अभी साझा कीजिए, तो उस पर हम बात करेंगे। हल्दर ने कहा है कि ये खेल सारी सिद्धियां, मैं सिद्ध का भी सिद्ध हूँ। हाँ जी। सिद्धियों को आप खेल की तरह ही मानेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए जो अपरा सिद्धियां हैं उनमें तो कोई कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आप इन सब से ऊपर हैं। आप आप हर अवस्था में आप उपलब्ध हैं। आप एक तरीके से निर्गुण है, निराकार है। मन का भी जैसे आकार होता है, आकार मतलब सूक्ष्म आकार होता है, या आप कह लें मन निराकार है, पर मन में गुण तो होते हैं, उन गुणों को देखा जा सकता है।
जाना जा सकता है। आप तो मन से भी सूक्ष्म है, क्योंकि मन भी तो एक अनुभव है। तो आप तो पूरी तरह से निराकार और निर्गुण है। उस सुंदरता में आप रहिए। तो जैसा हल्दर ने कहा है कि खेल, सिद्धियों को खेल की तरह लेना, तो सिद्धियां आपके पीछे भागेंगी। एक मनोवैज्ञानिक नियम भी है कि अगर आप किसी को छोड़ देते हैं, मतलब उस पर आपकी रुचि नहीं है, तो फिर वो आपको, आपके पीछे भागता है, और जिसके पीछे आप भागेंगे वो आपको भाव नहीं देगा। तो ये भी जानना आवश्यक है कि सिद्धियों के पीछे नहीं भागना है, सिद्धियां आपके पीछे भागें। और आप उसको, कोई कोई चाव नहीं है, कोई रुचि नहीं है। कभी कभी प्रेरणा मिलती है, कभी कभी हो सकता है गुरु क्षेत्र से या कहीं से आज्ञा आती है, तो उनका प्रयोग करते हैं। पर जो महान पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी जन हैं, जो गुरुजन हैं, वो सिद्धियों का कभी प्रदर्शन नहीं करते हैं। और जो प्रदर्शन करते हैं, वो सिद्धियां उन्हीं को बहुत हानि पहुंचाती हैं। तो बड़ी विडंबना है, जिसके पास सिद्धियां हैं वो उनका प्रयोग नहीं करना चाहता, देखता है कि वैसे ही पूर्णता है। और जिसको एक दो छोटी मोटी सिद्धियां मिल गई हैं, वो भारी प्रदर्शन में लगा है। और उसी से, देखिए क्यों वो प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि जनता, जो ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं, वो यही तो चाहते हैं कि चमत्कार हो जाए, कोई मेरे सिर पे हाथ रखे और मुझे सब कुछ मिल जाए, मेरी परेशानियां दुख दूर हो जाए, जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो प्राप्त हो जाए। तो लोग इसी के पीछे ज्यादा भागते हैं। किसको पड़ी है कि अनुभव करता है और अनुभव दो नहीं है। इसीलिए ज्ञान मार्ग पे बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि ये व्यवहारिकता में इसका उपयोग नहीं है। हालांकि इसके छींटे जो हैं, वो सब जगह पड़ते हैं। आप अपने आप को मुक्त कर लीजिए, 1 घंटे में आत्मज्ञान हो जाता है। और आत्मज्ञान होने के बाद फिर क्या रहता है। कल ही किसी से बात हो रही थी, अगर आप निराकार हो, आप निर्गुण हो, आप अनंत हो, मतलब इसका कोई अंत नहीं होता। जैसे कि जागृत अवस्था शुरू होती है, समाप्त हो जाती है, स्वप्न शुरू होता है, समाप्त हो जाता है, सुषुप्ति या सूक्ष्म अवस्था भी शुरू होती है, समाप्त हो जाती है, देह शुरू होता है, समाप्त हो जाता है, सुख शुरू होता है, समाप्त हो जाता है, दुख का शुरुआत है और अंत है। आप अनंत हो, इसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि अगर आप भी इनके साथ अंत हो गया होता आपका, तो इनमें परिवर्तन है, ये कैसे जाना जाता। जैसे एक और उदाहरण लीजिए कि एक कपड़ा है, अंगोछा या कपड़ा, उसमें आपने एक गांठ बांध दी, तो उसको जागृत अवस्था कह दिया। उसको खोला आपने, फिर एक और गांठ बांध दी, तो उसको स्वप्न अवस्था कह दी। फिर उसको खोल करके एक और गांठ बांध दी, तो उसको आपने सूक्ष्म अवस्था या सुषुप्ति कह दिया। पर कपड़ा तो तीनों में था। तो वही आप है, जो इन तीनों अवस्थाओं को देख पा रहा है, जो इन तीनों का साक्षी है। उसको, कपड़े को कपड़ा बनने में कुछ नहीं चाहिए, केवल गांठ है। और गांठ है तब भी वो है, गांठ जब नहीं थी तब भी वो है, या गांठ जब नहीं रहेगी तब भी वो है। तो कपड़ा तो वैसे ही है, वैसे ही आप हो। नहीं तो आप नहीं होते तो अनुभव कैसे होता। आप नहीं होते तो ये वाक्य सुन सकते जो सुन पा रहे हैं। अगर मैं स्वयं नहीं होता तो ये बोल सकता जो मैं बोल पा रहा हूँ, चाहे सारे उपकरण होते। तो जो सुन रहा है वो चैतन्य है, जो कह रहा है वो चैतन्य है। बीच में सारा माया है, खेल है। और माया, जो खेल माया कुछ भी कहिए, वो भी भिन्न नहीं है आपसे, क्योंकि वो सूक्ष्मता के स्तर पे है, भौतिक तो कुछ है ही नहीं ना। ये भी थोड़ा गौर कीजिए। आई एम दैट ने कहा है कि सिद्धियां केवल अहम का पोषण करती हैं तथा विकास यात्रा को रोक देती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि सिद्धियां एक तरह की बाधा है, बाधा बन सकती हैं और ज्यादातर बन जाती हैं। बहुत लोग उनके पीछे भाग जाते हैं, भागते रहते हैं या उसी में फंस जाते हैं। तो सिद्धियों पे बिल्कुल भी मतलब मेरा तो यही राय है कि उसके पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। और भी कोई अपने विचार रखना चाहे सिद्धियों के बारे में या कुछ बोलना चाहें तो जरूर बोलें। हल्दर ने कहा है, सिद्धियां पतन का द्वार है। ये मेरा अनुभव है। बहुत समय लग जाता है उभरने में। हाँ, उसमें एक एडिक्शन है, एक लत है। उसके पीछे क्यों भागना। आप जो स्वयं संपूर्ण है, स्वयं इस सृष्टि का आधार है एक तरीके से, उसको क्या पड़ी है छोटी मोटी इच्छाओं के पीछे या सिद्धियों के पीछे भागने की। और अपने स्वरूप में स्थित हो जाइए, अपने आनंद स्वरूप में स्थित हो जाइए। आप है ना। उसको होनापन कहा गया है, या प्रेजेंस कहा गया है, या सत्ता कहा गया है। और आप ये जानते हैं कि मैं हूँ, उसको चैतन्य कहा गया है।
और ये दो नहीं है, जो सत्ता है और जो जानना है, वो दो नहीं है। बस यही पूर्ण ज्ञान है। और जब ये दो नहीं है, ये जान लिया जाता है, तो आनंद प्रकट हो जाता है। सुख आपकी वजह से है या सुख के कारण आप है? सुख आता जाता है तो आपको कुछ होता है क्या? अच्छा हाँ, वो आगे का प्रश्न है सुख के ऊपर, उस पर भी हम पहुंचेंगे। तो हल्दर ने बिल्कुल सही कहा है कि सिद्धियों से पतन की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और एक तरीके से निषेध है। ऐसा नहीं कि सिद्धियां आ गई तो आप डर के दूर भाग जाएंगे, वो भी नहीं है, परंतु कहाँ उपयोग करना है कहाँ नहीं करना है, ये विवेक है। और ज्ञान मार्ग पे सिद्धियां मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, ये जो योगेश ने पूछा था, तो संभव है, पर कोई रुचि नहीं होती। प्रज्ञा ने कहा है कि, पता नहीं आपने पहला शब्द क्या लिखा है, विष्ठा है। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धियों के विषय में विष्ठा क्या होता है, समझ में नहीं आया। विमलेश ने कहा है, सबसे बड़ी सिद्धि स्वयं को जानना है, वही मोती है, बाकी सारे कंकड़ है। बिल्कुल सही कहा विमलेश ने कि मैं स्वयं अगर भूल गया, जैसे एक एक कहानी आती है कि एक राजा था, वो कहीं शिकार खेलने गया और भूल गया कि मैं राजा हूँ किसी कारणवश, और वहीं पर वो किसी एक कबीले में रहने लग गया। तो उसको याददाश्त ही तो लानी है, स्मरण ही तो लाना है कि मैं कौन हूँ। फिर वो स्वयं वही हो जाएगा। उसके उसको बनना नहीं है राजा, वो पहले से ही राजा है, केवल स्मरण नहीं रहा। तो ये पूरा खेल समझ का है। इसीलिए ज्ञान मार्ग अंत है, क्योंकि सब जगह से आपको समझना ही तो है कि मेरा स्वरूप क्या है। वही सबसे बड़ी सिद्धि है, वही मोती है। और वो मिलने से किसी सिद्धि के पीछे आपको भागदौड़ समाप्त हो जाएगी। प्रज्ञा ने कहा है, मेरे पास कई सिद्धियां भी हैं, आज पता चला। बिल्कुल, ये हम चाहते हैं कि हवा में से खाना प्रकट करने, ये सिद्धियां, ये तो मूर्खता है। हवा में से क्यों खाना प्रकट करना है? जो सब्जियां उग रही हैं वो खाइए ना, पौष्टिक हैं। बाजार से जाके खाना खरीद के खाइए, दूसरे की मन की बात जान लेना तो सबसे बड़ी बेवकूफी की बात है। आप जान भी लो, आप अपने मन में जो हो रहा है उससे कुछ भिन्न चल रहा है क्या दूसरे के मन में? वो भी वही चल रहा है। क्या चल रहा है? विचार, फालतू के विचार। अपने मन को तो संभाल लो। अभी आप सुन रहे हैं, तो अभी आपके मन में विचार हैं, कोई बताना चाहेगा? जैसे अभी मैंने कहा, आप देखिए अपने विचारों को, और थोड़ी देर शांति रही, तो उस देर में कुछ विचार थे। थोड़ी देर मनन कीजिए, थोड़ी देर ध्यान लगाइए कि ये विचार है, इस मौन में विचार है। तो ये जो स्थिति होती है जब विचार बहुत कम हो जाते हैं, वही आनंद है, वही शांति है। इसका अर्थ ये नहीं कि विचारों को कम करना है, और विचारों के होते हुए शांति नहीं हो सकती है, परंतु विचारों में उलझने की क्या आवश्यकता है? वो तो वैसे ही है, आएंगे जाएंगे भागते रहेंगे, उसकी उसका स्वभाव है वैसा। तो ध्यान दीजिए, अभी भी जो आप एक वाक्य सुनते हैं और दूसरा वाक्य सुनते हैं, उसके बीच में कितने विचार आते हैं आपके मन में? नहीं आते ना। यही सत्संग की महिमा है। यही देखिए, सब शब्दों को मत पकड़िए, वो निरर्थक है। शब्दों में कुछ नहीं है। जो भी कहा जा रहा है वो सब बेकार है एक तरीके से। फिर है क्या? शब्द के पीछे जो अर्थ है, जो उपस्थिति है, जो मौन है, वो है उन शब्दों का खालीपन देख पाना। बुद्धि से ये जान पाना कि बुद्धि बेकार है, निरर्थक है, वो विवेक है। फिर विवेक भी कोई उपयोग नहीं है जहाँ पर शुद्धता है, जो अनंत है, जो निराकार है, जो मैं हूँ, जो निराधार है, निराश्रय है, सब जगह है, सर्वव्यापक है, निर्लिप्त है, मतलब कोई उसको छू नहीं सकता, निरंजन है। ऐसे मैं को क्यों नहीं पकड़ते? प्रज्ञा ने कहा है, कीचड़ या मैल। हाँ, आपने सही कहा, शायद विष्ठा का अर्थ होता है कीचड़ या मैल। तो सिद्धियों के विषय में ये बिल्कुल सही कहा कि मैल। अब मैल भी जो है वो तब तक रहता है जब आप उसके स्वरूप को नहीं देख पाते। अगर आप खुद देख लें कि माया भी मैं ही हूँ, तो फिर खेल समाप्त हो जाता है। जब आप ये जान लें कि जो चल है वो भी मैं ही हूँ, तो जो अचल है वो भी मैं ही हूँ, और अचल, चल में अचल आप देख लें, तो माया में अगर आप ब्रह्मन को देख लें, या माया में आप अनुभवकर्ता को देख लें कि दो नहीं है, तो फिर रहा क्या? यही अद्वैत का अंतिम लक्ष्य है।
आई.एम. बैट ने कहा है कि सिद्धियों के द्वारा किए गए कर्म का बहुत ही भयानक परिणाम होता है। बिल्कुल, एक तो अहंकार बढ़ जाता है, घमंड जिसको कहते हैं कि मैंने किया, देखो मैं इसकी बीमारी दूर कर सकता हूँ। अरे भई, क्यों छेड़छाड़ करना कर्म से? क्यों? आपको पता है कि उस बीमारी को आपने ठीक कर दिया किसी कारणवश, हठवश, तो बाद में जाकर के वो बीमारी उस कर्म को भोगने के लिए उस व्यक्ति को दोबारा आना पड़ेगा। तो ये नहीं कह रहे कि बीमारियों के साथ रहें, परंतु समझ लीजिए कि कौन किसके लिए ज़िम्मेदार है। पहले तो ये समझ लीजिए कि कोई और दोषी नहीं है आपके जीवन में जो हो रहा है। ये केवल ज्ञान मार्ग में या जो अध्यात्म में है वही लोग जान सकते हैं। कि किसी और को दोष देना बंद कर दीजिए और ज़्यादा छेड़छाड़ करना बंद कर दीजिए माया से। जो माया है उसको आप बहुत गूढ़ है, वो नहीं समझ सकते। इस छोटी-सी बुद्धि से तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। हाँ, बीमारियों के लिए डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो डॉक्टरों के पास जाइए अगर आपको लगता है कि इस बीमारी को मैं झेल नहीं पा रहा हूँ, अझेल हो गई है, तो बिल्कुल डॉक्टर से आप दवाई लीजिए और ठीक कर लीजिए। परंतु कई बीमारियाँ हैं जो डॉक्टर की दवाई से भी ठीक नहीं होती हैं और चलती रहती हैं, तो उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। और जो आप कर सकता है वो कीजिए, जैसे कि आपको थोड़ा-सा अपना जीवन शैली पे ध्यान दीजिए, खाने-पीने पे ध्यान दीजिए, विचारों पे ध्यान दीजिए। तो मैंने देखा है, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी बता सकता हूँ कि जब मन शांत होता है, मन अगर एक तरीके से सही दिशा में जा रहा है, तो बहुत सारी बीमारियाँ हटने लगती हैं, गायब हो जाती हैं, जैसे कि कभी थी ही नहीं। ज़्यादातर क्रोनिक डिज़ीज़ेज़ जो होती हैं, जो बहुत पहले से होती हैं। तो पर वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि अपने स्वरूप को जानना, जो कहा कि विमलेश ने जो कहा कि सिद्धि ही सबसे बड़ी सिद्धि वही है कि मैं क्या हूँ, ये जान लिया। ये एक समझ है, ये एक जीने का जीने की शैली है कि मैं क्या हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मैं क्या हूँ, उसको पूछते रहना। मैं क्या हूँ, वो जान लेना, उतना ही काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शिवम सिंह ने एक प्रश्न पूछा था कि यदि अनावश्यक से ध्यान हटाना शुरू करूं तो कुछ भी नहीं बचता, यहाँ तक कि सामाजिक संबंध और दोस्त भी समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि उनका आधार भी अनावश्यक बातें ही हैं। फिर जीवन का क्या उद्देश्य है? आपने सही कहा। दोस्त जो हमारे हमें लगता है कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, या स्कूल के, कॉलेज के, या कार्यालय के आसपास के जो दोस्त हैं, परंतु आप ध्यान से देखिए वो परिस्थितियों के कारणवश दोस्त बने हैं। आप और ध्यान से देखिए, क्या वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं? क्या वो आपके आप मतलब जो आप कर रहे हैं उसको समझ पाते हैं? जैसे अध्यात्म में ये काफ़ी आता है। क्या वो आपकी जो प्रगति है उसमें रुचि रखते हैं, या केवल शराब है? कई बार बहुत सारी गलत चीज़ें हम दोस्तों के साथ करते हैं। तो वो संग का असर बहुत पड़ता है, असर पड़ता है। तो दोस्त को पहचानना भी बहुत आवश्यक है कि कौन आपका दोस्त है। और जब ये निरर्थकता दिखती है, तो ऐसा नहीं कि आप निर्जीव या बिल्कुल नीरस हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। पर ये होगा कि हो सकता है आपके नए दोस्त बनने लगें, जो वास्तव में आपकी बातों को समझ पाएँ, जो आपके साथ जुड़ जाते हैं, एक संबंध सा बन जाता है। और उसमें कोई खून का संबंध नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता, कोई दोस्ती भी नहीं कह सकते उसको, पर एक अनोखा-सा संबंध होता है कि तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ। इसी को प्रेम का संबंध कहते हैं, और दोनों एक हैं। केवल इस सिद्धांत के रूप में नहीं कहा जाता, ये देखना होता है। उसी को बुद्धि के द्वारा ये देखा जा सकता है, और अंत में बुद्धि भी समर्पित कर दी जाती है। तो जीवन का क्या उद्देश्य है? हर जीव का अलग-अलग उद्देश्य हो सकता है, पर अंत में ज्ञान मार्ग में कोई उद्देश्य नहीं मिलेगा। तो घबराइए नहीं, कोई उद्देश्य नहीं रखना भी बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि उद्देश्य रख के भी आप क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे? अगर एक कंपनी के निदेशक बन गए, या चेयरमैन बन गए, या प्रधानमंत्री बन गए, क्या कर लिया? ऐसा नहीं कि कुछ करना नहीं चाहिए जीवन में, परंतु देख लें ना जो वहाँ पहुँच चुके हैं, क्या वो प्रसन्न हैं, वो आनंद में सरोवर में डूबे हुए हैं? मैंने जब अध्यात्म शुरू किया था, तो शायद यही पहला प्रश्न था कि क्या ऐसा कोई है जो हमेशा प्रसन्न आनंद में रहता है? क्या ये संभव भी है? तो कुछ मिले लोग जो ऐसे थे कि रह सकते थे, तब विश्वास हुआ कि हाँ, आनंद संभव हम्म है। मेरा स्वरूप हम्म ही आनंद है।
आई एम दैट ने कहा ಅದನ್ನ है मित्र, नಡುವಂತಾನವ. आई एम दैट ने कहा है कि मित्र भी जीव के संस्कार के अनुसार ही जीवन में प्रवेश करते हैं। जी बिल्कुल सही कहा, संगत का बहुत असर पड़ता है। अगर आप केवल एक रिश्ता रखें दोस्तों से कि हाँ जरूरत के समय आप उनके काम आए या वो आपके उसमें आ जाए, एक जितना जिस तरह से आपके मित्र हैं वैसे ही आप संबंध रखिए। परंतु केवल समय व्यतीत करने के लिए आप उनके पास जा रहे हैं और उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं या ऐसे कृत्य कर रहे हैं जो ना उनके लिए लाभदायक है ना आपके लिए लाभदायक है, पर एक एक दबाव रहता है कि अगर आप पुराने उस तरह के दोस्त जो जीवन शैली थी उस समय के जो दोस्त हैं, अगर आप उनके साथ ज्यादा समय रहेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगी। कि चलो क्योंकि आपने जो बचपने में छोटे समय जो हरकतें करी है, ज्यादातर जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज की मैं बात बताऊं, वहाँ पे सब गलत काम हम लोग करते थे, चाहे वो शराब है या सिगरेट है या नॉन वेज है, मतलब गलत। एक उम्र होती है ये सब, अब आप उन्हीं दोस्तों के साथ बार बार मिलेंगे तो फिर वही सारी हरकतें शुरू करने का वो हो जाता है। इसीलिए सत्संग की महिमा है कि अपने स्वरूप को जानिए, फिर कोई ऐसी अनोखी सी इच्छा नहीं रह जाती कि ये भी करना है तो पता नहीं क्या मिल जाएगा या दिख जाएगा। तो आपके जीवन के अनुसार ही मित्र जीवन में प्रवेश करते हैं और नए मित्र आ जाते हैं, दूसरे छूट जाते हैं, ये तो चलता ही रहता है। प्रज्ञा ने कहा है प्रेम भावना है या ये अंत में एकता है। हाँ, आई एम दैट ने कहा एकता है, एकता ही प्रेम है, एकता की जो अभिव्यक्ति है वही प्रेम है। नहीं तो जो हम समझते हैं प्रेम उसमें स्वार्थ है, उसको प्रेम कहना ठीक नहीं रहता। इसलिए प्रेम वो है कि जैसे आप शरीर है, शरीर में अनेकों अंग हैं, परंतु आप उसको अपने आप एक मानते हैं, इसीलिए उससे प्रेम है। अगर आप ये नहीं कहते कि एक हाथ से दूसरे हाथ में मल्लम लगाया तो एक हाथ को आप बोलेंगे कि थैंक यू या कुछ, मतलब शरीर को आप ऐसा नहीं कहते हैं कि वो अलग है मुझसे, एक ही माना जाता है, इसीलिए वो प्रेम है। वही प्रेम है जिसकी अभिव्यक्ति शब्दों में नहीं होती। तो मैं यही कह रहा था कि शब्दों में मत फंसिए, शब्दों के पीछे जो अर्थ है उसको देखिए, जो एक होनापन है, जो एक सत्ता है, उसको पकड़िए। फिर कुछ अन्य प्रश्न थे जो हमने सत्संग में चर्चा करी थी। उस पे आने से पहले एक सुभाष का प्रश्न है कि कल्पना और माया में क्या भेद है। देखिए, माया का जो है तत्व नहीं जाना जा सकता, वो है उसको मना भी नहीं किया जा सकता, पर कल्पना है कि एक विचार, एक ख्याली पुलाव, वो कल्पना है कि आपने जैसे गुरुजी उदाहरण देते हैं, हाथी को देखा है और एक कबूतर को देखा है, तो आपने एक कल्पना कर ली कि हाथी के पंख लगे हुए हैं, वो उड़ रहा है, तो कल्पना तो की जा सकती है पर ऐसा तो है नहीं, वो कल्पना है। माया है कि जो है उसका तत्व नहीं जाना जा सकता, वो माया है। दोनों में भेद है। फिर हम आते हैं इस पे जो कि वैसे समय कम है तो जल्दी जल्दी इसको करेंगे, और अगर किसी और का बीच में कुछ प्रश्न है सुझाव है तो अवश्य साझा करें। खासकर ये इसमें समय लगेगा थोड़ा वैसे तो, कि यदि जीव ही आनंद स्वरूप ब्रह्मन है तो जीव सुख के पीछे क्यों भागता है। बहुत मौलिक प्रश्न है कि हर जीव को सुख क्यों चाहिए। इस पे मनन करने की आवश्यकता है, थोड़ा समय चाहिए होगा इसमें, परंतु हर जीव आप देखेंगे तो कोई दुखी नहीं होना चाहता, सुख के पीछे भागता है। तो उसका कारण क्या है, क्यों भाग रहा है। अगर मैं स्वयं ही ब्रह्मन हूँ तो मैं क्यों सुख के पीछे ललायित रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। देखिए, मैं स्वयं आनंद हूँ, तो उसकी झलक कभी ना कभी मिल जाती है। उस आनंद की झलक की जो स्मृति है वो लालायित करती है, आपको भगाती है इधर उधर। क्योंकि आप जैसे मृग का और कस्तूरी का उदाहरण दिया जाता है कि वो खुद ही हिरन के में ही कस्तूरी होती है और वो उसकी खुशबू को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहता है। वैसे ही आप स्वयं हैं, आप स्वयं आनंद स्वरूप हैं। देखिए, आनंद है, वही रस छलकता है सुख में। अगर आनंद नहीं होता तो सुख कहाँ है। और सुख आता है जाता है, पर आप तो, सुख का अंत होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि दुख का अंत होता है, देह का अंत होता है, देहांत होता है। पर आप तो वैसे ही हैं जो सुख के पहले थे और सुख के बाद में है। तो जब सुख है तब आप हैं, और सुख है, ये दो हैं। इसी तरीके से ये बिल्कुल जान जाइए कि सुख आपके कारण है, आप सुख
मतलब आप हैं तो सुख है, ऐसा नहीं है कि सुख है और उसके कारण आप हैं। तो आपके अनुपस्थिति में सुख संभव नहीं है, पर आप होने मात्र से सुख या आनंद में जिया जा सकता है। सुख पाने की इच्छा जीव में क्यों उत्पन्न होती है? कोई कारण नहीं है। अगर आप कारण ढूंढना चाहें कि क्यों होता है ऐसा, तो कह सकते हैं कि भाई हमने पहचाना नहीं अपने स्वरूप को, इस कारणवश सुख को हम ढूंढ रहे हैं। एक ही कारण है। या अज्ञानवश हमने किसी चीज को सुख मान लिया है और उसको प्राप्त करने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं, ये एक कारण है। फिर पूछेंगे कि फिर अज्ञान का क्या कारण है, तो वो एक ऐसी लंबी कड़ी बन जाएगी जिसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो कोई कारण नहीं है, बस ऐसा है, और जैसा है वैसा ही पूर्ण है। तो किसी बहुत ज्ञानी पुरुष ने ही ये तीन शब्द निकाल दिए, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का अर्थ यहाँ सच और झूठ के ऊपर नहीं है, सत्ता का है कि होनापन, प्रेजेंस, मैं हूँ, ये है सत्ता, सत्य। और चित्त यानी यहाँ पर भी चित्त का अर्थ मन नहीं है, चित्त का अर्थ यहाँ पर चैतन्य है, जो जान रहा है, जो जो जड़ नहीं है, जो चैतन्य है। और आनंद तो सब जानते ही हैं, आनंद क्या है। तो सत्य चित्त आनंद आपका स्वरूप है, उसमें स्थिर हो जाइए, तो सारी भाग दौड़ समाप्त हो जाएगी सुख के पीछे भागने की। अन्यथा एक सुख समाप्त नहीं होता कि 10 सुख और लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। कब तक अपने आप को मूर्ख बनाते रहेंगे कि हो सकता है इस उपलब्धि में सुख मिल जाए, इस वस्तु में सुख मिल जाए, इस संबंध में सुख मिल जाए, इस घटना में सुख मिल जाए, इस भोग में सुख मिल जाए। कर्ता भोक्ता दोनों आप ही हैं, तो क्यों भाग रहे हैं सुख के पीछे? क्या आध्यात्मिक मार्ग पर सुख भोगना गलत है? देखिए, सही गलत बिल्कुल व्यक्तिनिष्ठ है। ऐसा कुछ नहीं होता कि सही है कि गलत है। सुख के पीछे भागना गलत है, पर सुख आए उससे दूर भागना भी गलत है। ऐसा नहीं कि अध्यात्म में दुखी रहना उचित है। तो अध्यात्म में विरक्ति आ जाती है, जो स्वाभाविक रूप से आती है। जैसे कि आपने जान लिया कि स्वप्न में जो हुआ वो मैं नहीं था। जैसे कि सपने में कुछ पाप हो गया, कोई घटना घट गई कि खून कर दिया किसी का। अब जाग गए आप, फिर भी अपने आप को पापी मानेंगे क्या? अपने आप को खूनी मानेंगे? वैसा ही है। जब फर्क ये है कि सपने से जाग करके आप जागृत में देख लेते हैं कि मैं वो नहीं था। तो ज्ञान ये है कि जागृत से आप जाग जाएं और देख लें कि जो ये है वो मैं नहीं हूँ। तो आप मुक्त हो गए। जैसे सपने का अंत होता है, शुरुआत होती है, अभी हमने बात कही, वैसे ही जागृत की शुरुआत और अंत होती है। तो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, पर दोनों को जानने वाला कोई एक होना चाहिए ना। नहीं तो दोनों में जो मौजूद है, दोनों में जो है, हमेशा जो सर्वदा है, उसी को साक्षी कहा गया। और ये जान पाना कि मैं हूँ, वो साक्षी भाव है। मैं ही वो हूँ जो ये है। तो जो ये है वो भी मैं ही हूँ, और जो वो है वो भी मैं ही हूँ। इस भाव में आ जाइए। आपके बिना कैसे कुछ संभव है? आपके बिना कोई अनुभव संभव है क्या? आप हैं पहले। आप कहीं भी जाएं, आप वहां पहले ही होते हैं। तो आकाश में घड़ा है, घड़े के अंदर आकाश नहीं है। घड़े की जो जो बाउंड्रीज हैं, वो सीमा रेखाएं काल्पनिक हैं। वो भी आप खोदने जाएंगे तो हर कण में कितना गैप होता है, कितना जगह होती है, स्थान मिलेगा आपको न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। और तो जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही एक अणु है। आप उसको नीचे नीचे जाते जाएंगे तो से उस एक ही तरह की रचनाएं मिलेंगी। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि आपके बिना कुछ नहीं संभव है। तो आप यानी कि साक्षी, वही सब जगह प्रकट है, वही सब जगह उपलब्ध है। और किसी को कुछ पूछना है या कहना है तो अनम्यूट करके भी कह सकते हैं। आई एम दैट ने कहा है कि हर जीव पूर्णता को पाना चाहता है। अज्ञानवश वो सोचता है कि सुख में ही पूर्णता है। हाँ, ये भी गलत है कि पूर्णता को पाना क्या है, पहले से ही पूर्ण है। अगर अपूर्ण होते तो पूर्ण बन सकते थे, पर जो पूर्ण है वो कैसे पूर्ण बनेगा? सब कुछ पहले से ही पूर्ण है।
इस परम शांति में, इस परम आनंद में विश्राम करना चाहिए। वो एक सिद्धि है कि आप जंगल में भी अकेले हो सकते हैं। जंगल में तो अकेले हैं ही, भीड़ में भी अकेले हो सकते हैं, और कई बार जंगल में भी भीड़ में हो सकते हैं। तो इस पे थोड़ा मनन कीजिए कि क्या है जिससे जो मुझे बांधता है, क्या है जो मेरी सीमा है, कहाँ मेरी शुरुआत है, कहाँ मेरा अंत है। क्या मैं वो हूँ जो मैं अपने आप को समझ के बैठ गया हूँ? क्या मैं वो हूँ जो किताबों में पढ़ा है? क्या मैं वो हूँ जो किसी से सुन लिया है? क्या मैं वो हूँ जो समाज कहता है? क्या ये शरीर मुझसे है कि मैं शरीर में हूँ? शरीर के अंदर मैं हूँ कि शरीर मेरे अंदर है? जगत मुझ में है कि मैं जगत में हूँ? जगत पहले था और मैं बाद में आया, ऐसा है कि मैं पहले था और जगत आता जाता रहता है? देखिए, माया जो है सब उल्टा कर देती है, जिसको हम विक्षेप और आवरण कहते हैं। पहले छुपा लेती है, फिर उसको उल्टा कर देती है, प्रक्षेपित कर देती है, कुछ और बना देती है। और व्यक्ति या जो भी मनुष्य है, वो सत्य को नहीं जान पाता। तो बुद्धि और विवेक यही है कि आप अपने स्वरूप को पहचान लें, जान लें कि मेरा नित्य स्वरूप क्या है जो कभी नहीं बदलता, क्या है जो इन बदलाव के पीछे भी अपरिवर्तनीय है, उसको देख लें। आलोक ने कहा है कि माया का कई तथ्य है। शायद आप पूछना चाहते हैं कि माया का क्या कोई तत्व है? माया का तत्व बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। तत्व का अर्थ है यहाँ पर कि उसका आधार क्या है। तो माया का आधार हम कहते हैं कि उसका तत्व, अगर आप बोलेंगे, शब्दों में बयान करना चाहेंगे, तो कि शून्यता है। वैसे तो माया भी अज्ञेय है, क्योंकि माया और साक्षी, माया का अर्थ है साक्ष्य, जो कि जाना जा सकता है, जो देखा जा सकता है। तो माया और अनुभवकर्ता दो नहीं है, भिन्न नहीं है। तो जैसे अनुभवकर्ता का तत्व देखने जाएंगे तो वो शून्यता मिलेगा, वैसे ही माया का तत्व देखने जाएंगे वो शून्यता मिलेगा। और माया और जो अनुभव करता है या आत्मन है, वही अस्तित्व है। अस्तित्व में और कुछ नहीं है। मन ये विभाजन बना देता है माया के बीच में और साक्षी के बीच में या आत्मन के बीच में, पर ऐसा कोई विभाजन है नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि माया का तत्व शून्य है, आत्मन का तत्व शून्य है, अस्तित्व का तत्व शून्य है। तो वो अलग नहीं है, एक ही है। यहाँ पर बुद्धि को विश्राम देना चाहिए कि ऐसा ही है, और यही पूर्णता है, यही अद्वैत है, यही सुंदर है, यही आप है, यही मैं हूँ। शब्दों को मत पकड़िए। जो शब्दों के परे सत्ता है, उसमें उसको जान लीजिए। एक समझ की बात है बस। वो समझ जानने से सपना जो है मिथ्या के रूप में दिखने लगेगा, और जब वो समझ आ जाएगी तो जागृत भी मिथ्या के रूप में प्रकट हो जाएगी। तो ये होती है मिथ्यात्मक बुद्धि, कि आपने बुद्धि से जान लिया कि ये सब मिथ्या है। और एक होती है सत्यात्मक बुद्धि, कि आप इसको सत्य मान रहे हैं, सत्य मान लिया। तो इन दोनों को भेद करिए। तो माया का तो खेल ही ये है कि आवरण और विक्षेप, छुपा लेती है और प्रक्षेपित कर देती है, कुछ प्रोजेक्ट कर देती है। तो उसको देखिए कि जो माया ने प्रक्षेपित किया है, जो देवी है, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनको उनके प्रति समर्पण में आ जाइए। तो वो ही आपको अपना स्वरूप दिखा पाएंगे कि हाँ, ये सब खेल चल रहा है, लीला चल रही है। तो ना आप वो हैं जो आप समझते हैं, ना मैं वो हूँ जो मैं समझता हूँ। ये निर्वचनीय है, अचिंतनीय है, मतलब इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। हम केवल संकेत मात्र कर देते हैं, तो शब्दों में आते ही वो सब एक तरीके से बिखर जाता है। वो जो शांति है वो टूट जाती है। शब्दों को मत पकड़िए। शब्दों के पीछे जो इसको सुन रहा है, जो सत्ता इस इन शब्दों को सुन रही है, जो अर्थ है, वहाँ स्थित हो जाइए। मुझे लगता है कि आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, और प्रश्न लिखते रहिए। सत्संग एक हम सब के लिए साधन है, एक मौका है। वैसे तो हम बात क्या करते हैं, वही दो चार बातें हैं जो बार बार घूम फिर के आ जाती हैं, पर बार बार सुनने में उसमें एक अलग आनंद है, एक उन्माद है, एक एक नशा है। वैसा नशा नहीं जो बाहर से कुछ पदार्थ लेके किया जाता है।
पर एक आंतरिक नशा है, एक मीठा-सा नशा है। तो उस नशे में रहिए, ये नहीं कि काम करना छोड़ना है। उससे सजगता भी बढ़ती है। मैंने देखा है कि जब आपका मन शांत होता है, तो जो काम करने में ज़्यादा समय लगता था, वो कम समय में हो जाता है। तो आपके पास ज़्यादा समय मिलेगा इसमें डूबने के लिए कि जो आपका तत्व है, जो आप स्वयं हैं, वही जीवन का अर्थ है। वही सार्थक है मेरे हिसाब से जीवन, जो ये जान पाया कि मैं कौन हूँ। बड़े-बड़े महान ऋषि हैं, जिन्होंने बहुत तपस्या करके, बहुत मेहनत करके ये ज्ञान हम तक पहुँचाया है। और आजकल तकनीकी मतलब सुविधाओं के कारण कोई भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो जितने व्यवधान हैं, उतने ही ज़्यादा साधन भी उपलब्ध हैं कि आप अपने स्वरूप में स्थित हो पाएँ। हर हर घटना को, हर व्यक्ति को, हर संवाद को एक एक एक्सक्यूज़ बना लीजिए कि मैं अपने स्वरूप में डूब जाऊँ। तो यहाँ पर हम आज का सत्संग समाप्त करते हैं। आपका बहुत-बहुत आभार आज के सत्संग में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।